बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आप न्यूज किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार के बारे में अब तक पीएम मोदी ने एक शब्द नहीं बोला है, तेजस्वी यादव का निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब तक पीएम मोदी ने महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। अगले 5 साल में बिहार को लेकर भी पीएम ने कुछ नहीं कहा है। वहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्रे को लेकर भी पीएम ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल नफरत की भाषा की। बीजेपी महंगाई की मां है और बेरोजगारी की बाप है। बीजेपी के लोगों को काम से मतलब नहीं है। उन्हें केवल झूठ बोलना, नफरत फैलाना, आपस में लड़वाना, यही इनका काम है। वहीं बिहार में इनका पूरी तरह से सफाया हो गया है। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन का अच्छा माहौल है। के पाठक को लेकर फिर बवाल। नए फरमान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, निशाने पर नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर एक बार फिर सियासी गलियारे में बवाल मच गया है। एक तरफ के पाठक शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तरह तरह के नियम लागू कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक परेशान हैं। अब बिहार कांग्रेस शिक्षकों के समर्थन में उतर गया है। एक तरफ सवाल उठाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को बिहार कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि के पाठक और बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों की प्रताड़ना निंदनीय है। शिक्षक और शिक्षिकाओं को अपनी भी निजी जिम्मेदारियां होती हैं। उनके अपने बच्चे क्या उपेक्षित नहीं होंगे? क्या इतने मानसिक तनाव में शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन कर पाएंगे? वहीं नीतीश कुमार को टैग करते हुए बिहार कांग्रेस ने जवाब मांगा है। कांग्रेस को बीजेपी ने दिया बड़ा झटका। एमएलए विजय शंकर दुबे के पुत्र व असितनाथ तिवारी समेत कई नेता ने थामा कमल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। वहीं 5वें चरण की तैयारी में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बीच पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। वहीं बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट हुई है। पार्टी के पूर्व प्रवक्ता असितनाथ तिवारी समेत विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली है। उनके साथ कई अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा भी कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम चुके हैं। वहीं आपको बता दें चुनावी समर के बीच इस सियासी पाला बदल से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। बुलावा आएगा तो सारण पाटलिपुत्र जाएंगे। रोहिणी मीसा के प्रचार पर पप्पू यादव ने बदली रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि अगर उन्हें बुलावा आता है तो वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का चुनाव प्रचार करने पाटलिपुत्र और सारण लोकसभा जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव ने पहले कहा था कि मीसा और रोहिणी उनकी बहन जैसी हैं और वो दोनों के लिए वोट मांगेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि वो 18 मई को हिना साहब के साथ देने सिवान जा रहे हैं। सारण में 20 मई, सिवान में 25 मई और पाटलिपुत्र में 1 जून को मतदान है। मुकेश सहनी की पार्टी ने सम्राट चौधरी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ बीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कंकड़बाग थाने में शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि सम्राट चौधरी ने फेसबुक पर अशोक कुमार चौहान के साथ तस्वीर लगाकर कहा कि बीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई, जो कि गलत और भ्रामक है। इस पर देव ज्योति ने कहा कि अशोक कुमार चौहान पूर्व या वर्तमान में कभी भी बीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अब मिड डे मील में बच्चों को मिलेगा दूध। 1 जुलाई से इन 44 प्रखंडों के विद्यालयों में होगा लागू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब मध्याह्न भोजन में दूध भी शामिल हो गया है। आगामी 1 जुलाई से सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक मंगलवार को मध्याह्न भोजन में बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि प्रदेश के 534 प्रखंडों में शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे 44 प्रखंडों में ही लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा चयनित 44 प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में भी बच्चों को गर्म तरल दूध मध्याह्न भोजन में देने की पहल होगी। वहीं आपको बता दें इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना निदेशक बिहार मिथिलेश मिश्रा ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए 100 ml दूध और कक्षा 6 से 8 के लिए 150 ml दूध दिया जाएगा। वहीं 100 मिलीमीटर दूध तैयार करने के लिए 12 ग्राम दूध का पाउडर और 150 मिलीमीटर तरल दूध तैयार करने के लिए 18 ग्राम दूध के पाउडर का उपयोग किया जाएगा। पीके और पारस ने मैदान में नहीं उतारा एक भी कैंडिडेट।
फिर भी जारी कर दी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 18वीं लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के अजब गजब कारनामे भी दिख रहे हैं। 14 मई को 7वें एवं अंतिम चरण के लिए नामांकन का दौर समाप्त हो गया। इसी के साथ ही इस चुनाव मैदान में वैसे राजनीतिक दल भी सामने आए हैं जिनके एक भी प्रत्याशी नहीं है, पर स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि दिलचस्प यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर 4 सांसद तक बेटिकट हो चुके हैं, फिर भी पार्टी के स्टार प्रचारक उड़ान भर रहे हैं। दूसरी ओर वैसे राजनीतिक दल हैं जिनके प्रत्याशी कई लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव मैदान में उतरे हैं, पर उनके पास एक भी स्टार प्रचारक नहीं है। यही नहीं, वैसे भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको बिहार में सिंबल तो मिल गया, पर न तो उनके उम्मीदवार हैं और न ही स्टार प्रचारक हैं। स्कूल खुलते ही शिक्षकों को मिल गया एक और ऑर्डर, अब इतने घंटे करनी होगी ड्यूटी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें शिक्षकों को अब 7.5 घंटे बजानी होगी स्कूलों में ड्यूटी। अब सुबह 6 से दोपहर 1:30 बजे तक होगा स्कूलों का संचालन होगा। सुबह 6 से 12 बजे तक वर्ग कक्ष का संचालन होगा, वहीं दोपहर 12 से 1:30 बजे तक कमजोर बच्चों को पढ़ाना होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र मीणा त्रिपाठी पत्र जारी किया है कि साथ ही सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। बताते चले कि भीषण गर्मी के मद्देनजर सरकारी स्कूलों में 2 घंटे का सत्र चल रहा था, अब उसमें बदलाव किया गया है। वहीं डीओ ने अपने आदेश में कहा कि जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व संस्कृत विद्यालय सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। वहीं मध्याह्न भोजन के लिए सुबह 10 बजे समय निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें वहीं दोपहर 12 बजे के बाद कमजोर विद्यार्थियों के लिए दक्ष क्लास दोपहर 1:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। बताया गया है कि यह आदेश 16 से 30 मई तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य होते ही चुनाव प्रचार के लिए एक्टिव हुए नीतीश कुमार शिवहर व मोतिहारी में करेंगे रैली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अब ठीक है। स्वस्थ होते ही नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए एक्टिव हो गए हैं। आज से वो चुनाव प्रचार पर निकलेंगे। 2 दिनों के ब्रेक के बाद नीतीश कुमार की चुनावी सभा आयोजित हो रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें गुरुवार को सीएम शिवहर में लवली आनंद और मोतिहारी में राधा मोहन सिंह के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री बीमार चल रहे थे, लिहाजा उनके चुनाव प्रचारक पर ब्रेक लग गया था। इसी के साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से बीमार थे, लिहाजा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में भी बनारस नहीं जा सके थे। हालांकि पीएम मोदी के पटना में हुए रोड शो में वहां जरूर शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसीलिए आज से चुनाव प्रचार अभियान की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। वो शिवहर और मोतिहारी में चुनावी जनसभा करेंगे। इन दोनों सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। एनडीए के सभी दिग्गज 5वें और छठे चरण के साथ ही 7वें चरण के लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव प्रचार में लग गए हैं। 5वें चरण की वोटिंग से पहले लालू यादव ने कर दी बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 5वें चरण की वोटिंग से पहले लालू यादव ने वोटरों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर आज आप संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में अपना योगदान नहीं करेंगे तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां उसी प्रताड़ना और उपेक्षा के दुष्चक्र को जिएंगी जिसे कभी आपके पूर्वजों ने जिया था। इसीलिए लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। संविधान व आरक्षण विरोधी बीजेपी को कड़ा सबक सिखाएं।